फिर आए हमारे ये जेनजीज ने तो लव लैंग्वेज का जो मतलब किया है ना, रोस्टिंग लव लैंग्वेज। रोस्टिंग कब से लव लैंग्वेज हो गई है यार? आप किसी को इंसल्ट करके बोल रहे हो आई लव यू, आई एम इंसल्टिंग यू बिकॉज आई लव यू। भाई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों। पिंकी ने अपना लव लैंग्वेज बहुत पहले एहसास कर लिया था, व्हेन इवन लव लैंग्वेज वाज नॉट द कॉन्सेप्ट एनीमोर। Hey guys, I'm C. Anjali Soni, a chartered accountant challenging social media beliefs. 3-4 दिन पहले while scrolling through Instagram, I came across a reel जहाँ पे लिखा हुआ था 99% boys as per girls are not loyal in a relationship and 99% girls as per boys are not loyal in a relationship. So जब 99% लोग एक दूसरे के टुवर्ड्स लॉयल ही नहीं है तो फिर दुनिया में रिलेशनशिप्स का मतलब क्या रह जा रहा है फिर? और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है कि सबको तो लग रहा है कि हम तो अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं, सामने वाला भी अपना सब कुछ दे रहा है, बट खुश तो कोई भी नहीं है। क्यों? ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? सो दैट्स व्हेन आई गॉट दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में क्या है ना कि हम बात करेंगे लव लैंग्वेज के ऊपर, जिसके बारे में इंटायर सोशल मीडिया पे कहीं भी बात ही नहीं कर रहा है। सो इसलिए अगर हमसे कोई आकर बोलता है कि हमने तो तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, भाई वो चाहिए ही नहीं मेरे को। और अगर हम किसी और को अपना सब कुछ दिए जा रहे, भाई वो चाहिए नहीं उसको। तो यू नो, इंस्टेड ऑफ ड्रेनिंग योर एनर्जी, सिट डाउन एंड लिसन एंड देखो कि हमें क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए। So welcome back to my YouTube channel and let's get deeper dive into the video. Identify your love language. Relationships versus social media. So relationships exactly होते क्या है? अब क्योंकि मैं CA हूँ, मैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 के हिसाब से भी बता सकती हूँ रिलेशनशिप का डेफिनेशन एंड ऑल दैट, बट इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू गाइज। सो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, मैं आई थिंक सब तरह के रिलेशनशिप से बात करूंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट द टू पर्सन कमिंग अलॉन्ग एंड एक दूसरे की लाइफ में रायता फैलाते हुए रिलेशनशिप्स। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। सब तरह के, मदर फादर, भाई बहन, एवरीथिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉस, जो भी, तो सब तरह के रिलेशनशिप्स। अब लव लैंग्वेज एग्जैक्टली होती क्या है? सो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। दिस इज़ आर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर हैप्पीनेस। तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई इंसान अगर खुश हो रहा है और वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है ना, तो दैट पर्सन कम अक्रॉस एज वेरी सेल्फिश। एंड यूजुअली अगर हम खुश होते हैं और हम किसी के लिए कुछ करें और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोग के लिए करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, तो आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो वो भी इस स्कोप से आउट हो जा रहा है, वो आप उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं हो, वैसा है। सो वो होती है हमारी लव लैंग्वेज। तो हमारी लव लैंग्वेज बहुत तरीके की हो सकती है। लव लैंग्वेज कुड बी फिजिकल टच एज इन पैटर्न बैक, वेरी गुड, ऐसा फिजिकल टच एज ऑफ दिस, आई एम देयर फॉर यू। फिजिकल टच बहुत तरीके के हो सकते हैं। लव लैंग्वेज कुड बी गिफ्ट्स, हम दूसरों को जो गिफ्ट दे के प्रूव करते हैं कि आई रियली लाइक यू एंड ऑल दैट। Love language could be words of affirmations that I'm there for you. You know what? You're not alone in this journey, and stuff like that. Love language could be anything. Love language could be पैसा also. किसी को आप पैसा दो और वो खुश हो जा रहा है। मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों। पिंकी ने अपना लव लैंग्वेज बहुत पहले एहसास कर लिया था, व्हेन इवन लव लैंग्वेज वाज नॉट द कॉन्सेप्ट एनीमोर। तो पिंकी का लव लैंग्वेज सबसे क्लियर है, बट हमारा क्लियर नहीं है, तो हम आज बात करने बैठे हुए हैं। तो लव लैंग्वेज कुड बी एनीथिंग। अब क्योंकि हमें पता है कि लव लैंग्वेज एग्जैक्टली होती क्या है, वी कैन डिस्कस इट कि कैसे अलग अलग रिलेशंस में अलग अलग लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो हम क्लियरली करते ही नहीं है। हमने सिर्फ आज तक एक ही तरीके की लव लैंग्वेज को जाना है, और वो हमारी मम्मियों की लव लैंग्वेज है। और जब हम घर में आते हैं तो हमारे लिए आलू पराठा, रायता, मिर्ची का अचार, घी वाले पराठे वगैरह रेडी होते हैं, तो हमें पता ही हमारी मम्मी की लव लैंग्वेज है। अगर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं एंड सडनली फ्रूट्स आते हैं हमारे टेबल पे, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी भी आती है, तो मुझे पता है कि वो मेरी मम्मी की लव लैंग्वेज है। अब यही अगर हम घर में घुसेंगे एंड वी एक्सपेक्ट दैट कि यू नो व्हाट, अगर हमारी मम्मी घर पे नहीं है तो हमारे पापा है, वो खड़े हैं टाइम लेके कि तुम तो लेट आए हो, और हम बोलेंगे पापा आपने आलू पराठे रेडी नहीं करके रखे क्या? और पापा बोलेंगे हम भी बच्चा आईएएस चाहिए था, तुमने आईएएस का एग्जाम दिया है क्या? हमें भी सीए एक अटेम्प्ट में चाहिए था, हमारा बच्चा बन गया क्या? तो वो हमारे पापा की लव लैंग्वेज नहीं है। पापा की लव लैंग्वेज, ही हैज ऑलवेज बीन द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर फॉर द फैमिली। वो आपके बिल्स भर देंगे, वो आपके लिए फ्रूट्स ले आएंगे बाहर से, वो आपके लिए बाहर से कुछ भी मंगा देंगे, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि भाई घर में बैठ के हमारे लिए वो सब कर दो जो हमारी मम्मियाँ अनएक्सपेक्टेडली करती हैं, तो फिर वो बोलेंगे हमें भी बच्चा ऐसा चाहिए था, हमें देखो कैसा मिल गया है। तो ये होता है जब हम गलत इंसान से कुछ गलत एक्सपेक्ट लगाते हैं। अब ये चीज़ हमें मम्मी पापा के केस में तो बहुत आराम से समझ में आती है, बट जब लाइफ के दूसरे रिलेशंस पे हम जाते हैं, बीट फ्रेंड्स, बीट एनीबडी, बीट रिलेशनशिप्स ऑल्सो, तो हमें समझ में नहीं आता।
और उसका प्रॉब्लम ये नहीं होता कि हमें ये नहीं पता कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें पता होता है, लेकिन वो नहीं होता जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए ना, ये हमें पता ही नहीं होता है। हमारी क्या लव लैंग्वेज है हमें वो पता नहीं होता, और हम इसलिए सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें ये नहीं दे रहे। अरे उसके पास वो चीज़ होगी देने के लिए, वो तब ना देगा। और फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान हमें वो सब देगा, कैसे देगा? उसकी लव लैंग्वेज वो नहीं है, वो कैसे दे सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। टॉपिक 2, क्या लव लैंग्वेजेस चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइव्स और एनीथिंग लाइक दैट? ऑफ कोर्स यस। लव लैंग्वेज इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड लव लैंग्वेज कैन चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ एज वेल। जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ मम्मी पापा का टेंशन। बट जब हम बड़े होते हैं हमें करियर सक्सेस चाहिए, हमें मनी चाहिए, वी वॉन्टेड टू बी द प्रोवाइडर फॉर आवर फैमिली। तो लव लैंग्वेज कैन एनी थिंग, वो चीज़ चेंज होती रहती है। एंड इसका अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो मैंने अभी बोला मम्मियों वाला एग्जाम्पल, सो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी सिंगल मदर है, शी हैज़ बीन द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, तो उन्होंने डैड ड्यूटीज़ ले ली हैं। तो अब अगर उन्होंने डैड ड्यूटीज़ ले ली है ना, शी कैन नॉट गिव यू दैट आलू पराठा एंड रायता। शी इज़ बीइंग द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर फॉर द फैमिली, शी इज़ बिजी अर्निंग आउटसाइड। वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर देगी, बट वो आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाएगी। तो उनकी लव लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। आप उनसे फिर गलत एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, वो नहीं पॉसिबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या लव लैंग्वेज के रेपरकशंस होते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। पिंकी को पता था ना वो पैसे वालों की है, कोई भी उसका पैसा देकर उसको खरीद के ला सकता है। लव लैंग्वेज डू हैव सम रेपरकशंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका फिर किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रोटेक्टिव ऑफ योर लव लैंग्वेज वाली चीज़ एज वेल। जैसे मेरी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। मतलब मुझे कोई अच्छे से बात करेगा तो ऑल योर्स टाइप ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ना थोड़ी बाउंड्री लाइन सेट करनी पड़ती है। मुझे पता है मुझे बेवकूफ़ बना के निकलना ही चाहिए, मुझे पता है वो चीज़। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मेरा मैनेजर मुझसे अच्छे से बात कर लेना तो मुझे ऐसा, यार ये आदमी कितना अच्छा है, मैं गलत थी यार, मैं इसको गलत समझ रही थी। एंड देन आई हैव टू ड्रॉ बाउंड्री लाइन कि भाई अभी अच्छा है, रात को फिर इसका कोई दिमाग सटकेगा और फिर कुछ किसी काम के लिए झाड़ देगा। तो आई हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ माई लव लैंग्वेज, मुझे पता है वो चीज़। तो इस चीज़ के लिए मैं केयरफुल कैसे होती हूँ कि जब भी मैं लाइफ के कोई बड़े डिसीजंस ले रही होती हूँ ना, मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताती नहीं कि यू नो व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर दिस इज दिस। सो वंस दे स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स कि दिस थिंग इज हैपनिंग, कुछ भी हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्स हो सकते हैं, नया एग्जाम कोई क्रैक किया या नया कोर्स में इनरोल किया, आई डोंट टेल पीपल, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे से प्यार से बात करने आएंगे, मुझे मैनिपुलेट कर देंगे। सो लव लैंग्वेज डू हैव सम रेपरकशंस एंड आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है, मैं 4 गिफ्ट दे के आपको यूँ खरीद लूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 गिफ्ट दैट्स इट, आप तो पानी पानी हो गए। वैसा वाला चीज़। अगर आपकी लव लैंग्वेज है कोई आपको अच्छा खाना बना के दे दे, कुक, भाई मैं आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुक कर दूँगी, आप तो फँस गए वहीं पे। सो लव लैंग्वेज के भी अपने रेपरकशंस है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ हू यू लेट बाउंड्री लाइन के अंदर आप किसको आने देते हो एंड हु एक्चुअली डिजर्व्स टू बी देयर फॉर यू। तो जब हम गलत लोगों से गलत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं ना, देन इट्स ओनली अस हु आर गोइंग टू सफर। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आइडेंटिफाई योर लव लैंग्वेज। जो सोशल मीडिया पे लोग चिल्ला रहे हैं ना कि लव लैंग्वेज डू नॉट एग्जिस्ट, या 99% लोग ऐसे, 99% लोग वैसे, नहीं। Everybody has their own love language. People are just not aware of the fact कि I have some love language, सामने वाला has some love language, वो अपने हिसाब से पूरा किए जा रहा है, मेरे लिए वो कम पड़ रहा है, मैं अपने हिसाब से सब किए जा रही हूँ, उसके लिए वो कम पड़ रहा है। फिर आए हमारे ये जेनजीज ने तो लव लैंग्वेज का जो मतलब किया है ना, रोस्टिंग लव लैंग्वेज। रोस्टिंग कब से लव लैंग्वेज हो गई है यार? आप किसी को इंसल्ट करके बोल रहे आई लव यू, आई एम इंसल्टिंग यू बिकॉज आई लव यू। और ये क्या है यार, आई एम इंसल्टिंग यू बिकॉज आई लव यू। सो क्या है ना, लोग करते हैं आपके लिए यार, अगर आपका अपना क्लियर है ना हिसाब किताब कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो और अगर आपको कोई सच में प्यार करेगा ना, पीपल विल। अब मेरी सिस्टर की बिना लव लैंग्वेज रोस्टिंग है, क्लियरली आई एम सेइंग यू गाइस, बट शी रिस्ट्रिक्ट्स हरसेल्फ कि दीदी को पसंद नहीं आएगा, सो आई वोंट टॉक टू लाइक दैट। और बोलती भी है कि आपके चलते मैं बोलती नहीं, अदरवाइज आप मेरे फ्रेंड्स लोग से पूछो मैं किस लेवल पे उनको प्यार करती हूँ। रोस्ट आई मीन। कोई दुनिया में खराब नहीं है, सब अच्छे हैं, बट आप अपने कोर वैल्यूज अलाइन करके अपने हिसाब से आप अपना ही बोलते हैं, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो उस तरह के लोगों को ढूंढो जो आपके लिए वहां पे एग्जिस्ट करे, जो आपका घड़ा भरने में इंटरेस्टेड हो। आज आप एक चीज सोचो, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, तो दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी लव लैंग्वेज होगी कि यू नो व्हाट, आई एम देयर फॉर यू, आई एम यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ये बात बोलता होगा। आई जस्ट हैव टू गो एंड नीड दैट पर्सन अराउंड। अगर किसी की लव लैंग्वेज पैसा, पिंकी, तो यार कोई ना कोई तो विजय माल्या टाइप उसके लिए अवेलेबल होगा ना। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड योर
दैट परफेक्ट पर्सन। पिंकी पैसे वालों की मुझे नहीं, बहुत ही बढ़िया लगा गाना। मतलब पिंकी ने अपना जो लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया, उसका तो बताने का तरीका वो था, बट हमने कॉर्पोरेट मजदूर लोग ने उसको गलत तरीके से लिया है। थिंग्स लाइक दैट। सो या, वीडियो का अल्टीमेट कंक्लूजन, सोशल मीडिया के ट्रैप पे मत फंसो। कोई 99% लोग गलत नहीं है, हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अपना खुद का लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, जब इंसान खुश होता है वो किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करता है। आपके लिए अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सेल्फिश है, और आप अगर किसी के लिए नहीं करो तो आप सेल्फिश हो। करता ही करता है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं जब वो खुश हो रहे हैं। सो यू नो, जब राइट पीपल, राइट सिचुएशंस और राइट तरीके की लव लैंग्वेज से जब हम बात करते हैं और उसके बाद भी व्हेन वी टेक एक्शंस, तो यू नो रिलेशन सुधरते हैं। गलत एक्सपेक्टेशन लगा के तो बिगड़ ही जाएंगे ना। सोशल मीडिया पे तो कोई बोल नहीं रहा है 99% लोगों को गलत साबित किया हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है यार। समझो ना, प्रेस पॉज, रिफ्लेक्ट एंड सी। समझो, चीजें गलत नहीं है ना, लोग गलत है, दिमाग गलत है, दिमाग में प्रॉब्लम है। कीप चैलेंजिंग सोशल मीडिया एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you guys have any views about whatever I said, or you guys agree to the fact that whatever I said was true. Keep challenging social media, keep following me, and that's it for this video. We'll come up with another video super soon and we'll keep challenging social media. भाई तुम कुछ भी बोलोगे हम मानेंगे नहीं, हम अपने बिलीफ से तुमको चैलेंज करेंगे. So keep smiling, stay blessed and stay tuned. Ta-da!